20 साल और 180 से ज्यादा हत्याएं और 2 राज्यों की पुलिस के 20,000 से ज्यादा जवान। लेकिन किसी की मजाल नहीं हुई जो घने जंगलों के बीच बैठे इस एक इंसान को छू भी सके। सरकारें बदलती रहीं, पुलिस टीमें हारती रहीं, लेकिन इस आदमी का खौफ कायम रहा। आज हम वीरप्पन की वो कहानी नहीं जानेंगे जो दुनिया जानती है। आज हम उस दिमाग को डिकोड करेंगे जिसने पुलिस के आधुनिक हथियारों को अपने पैरों की धूल बना दिया था। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच है जो आपके होश उड़ा देगा। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके एक इशारे पर 2 राज्यों की सरकारें कांप उठती थी। एक ऐसा आदमी जिसने कानून की नाक में दम कर दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ जब वो मरता है तो हजारों गरीब ग्रामीण फूट फूट कर रोते हैं। वीरप्पनैया, 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 எழுந்து வா, எழுந்து வா। आज हम वीरप्पन की वो कहानी नहीं सुनेंगे जो अखबारों ने छापी। आज हम बात करेंगे उस दिमाग की जिसने प्रकृति के सबसे बड़े वरदान यानी चंदन को आतंक का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल द्विवेदी। आज हम वीरप्पन की कहानी को एक ऐसे एंगल से देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम सब जानते हैं कि वीरप्पन एक तस्कर था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह एक इंसानी चीता था? वीरप्पन के पास एक ऐसा सिक्स्थ सेंस था जिसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मात नहीं दे सकती। वह सिर्फ हवा की महक सूंघकर बता देता था कि पुलिस की टीम कितनी दूरी पर है। वो हाथियों के पैरों के निशान देखकर समझ जाता था कि जंगल में कोई नया शिकारी आया है या पुलिस। एसटीएफ के कमांडो आधुनिक हथियारों और जीपीएस से लैस थे, लेकिन वीरप्पन के पास सबसे बड़ा हथियार था जंगल का खामोश साथ। उसने प्रकृति के नियमों को अपना गुलाम बना लिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो 20 साल तक गायब रहा। अब आते हैं उस बात पर जो वीरप्पन को सबसे अलग बनाती है। वो सिर्फ ताकत के दम पर राज नहीं करता था, वो लोगों के दिमाग से खेलता था। ग्रामीणों के बीच उसका एक सख्त नियम था, अगर तुम मेरे वफादार हो तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से जिएंगी, लेकिन अगर तुमने पुलिस के लिए मुखबिरी की तो मौत भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। वीरप्पन ने एक ऐसा जाल बुना था जहां डर ही वफादारी की गारंटी थी। सरकार ने उस पर करोड़ों रुपए का इनाम रखा था, लेकिन कोई भी ग्रामीण वीरप्पन को धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि लोगों को सरकार की बंदूक से ज्यादा वीरप्पन की उस नजर पर भरोसा था जो पत्तों के पीछे छिपी रहती थी। क्या वो वाकई गरीबों का मसीहा था, या उसने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए इंसानी ढाल तैयार कर रखी थी? साल 2000 में जब वीरप्पन ने साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण किया तो पूरी दुनिया हैरान थी। सबने सोचा यह सिर्फ करोड़ों रुपए की फिरौती का मामला था, लेकिन इस कहानी का एक और सिरा भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीरप्पन कोई अनपढ़ डाकू नहीं था जो सिर्फ पैसों के लिए लड़ रहा था। उसने सुपरस्टार के बदले सरकार के सामने जो मांगे रखी, उनमें कावेरी नदी जल विवाद और तमिल कैदियों की रिहाई जैसी बड़ी राजनीतिक मांगे शामिल थी। जरा सोचिए, जंगलों में रहने वाला एक तस्कर देश की राजनीति और कानूनी दांव पेचों को इतनी अच्छी तरह से कैसे समझता था? क्या जंगल के बाहर भी कुछ सफेदपोश चेहरे थे जो वीरप्पन की इस स्क्रिप्ट को लिख रहे थे? यह सवाल आज भी एक रहस्य है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी था। साल 2004, वीरप्पन की उम्र ढल रही थी, उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी और उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। एसटीएफ के चीफ के विजय कुमार इस बात को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने समझ लिया था कि वीरप्पन को बंदूक से नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े हथियार यानी भरोसे से ही मारा जा सकता है। पुलिस ने एक ऐसा जाल बुना जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। पुलिस का एक मुखबिर वीरप्पन का खास आदमी बनकर उसके पास पहुंचा। उसने वीरप्पन को यकीन दिलाया कि वह उसे इलाज के लिए जंगल से बाहर एक सुरक्षित जगह ले जाएगा। 18 अक्टूबर 2004 की उस काली रात को वीरप्पन अपनी मूंछों को छोटा करके भेष बदलकर एक एम्बुलेंस में बैठ गया। वह सोच रहा था कि वह अपनी जिंदगी बचाने जा रहा है,
लेकिन वह नहीं जानता था कि उस एम्बुलेंस को चलाने वाला ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि भेष बदला हुआ पुलिस ऑफिसर था। जैसे ही एम्बुलेंस पोतिया पलम गांव के एक सुनसान इलाके में रुकी, अचानक चारों तरफ से सर्च लाइट जल उठी। पुलिस ने लाउड स्पीकर पर चिल्लाकर कहा, वीरप्पन तुम घिर चुके हो, सरेंडर कर दो। लेकिन जंगल के राजा ने झुकने से मना कर दिया। अगले ही पल गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। सिर्फ 20 मिनट के एनकाउंटर में वो इंसान ढेर हो गया जिसने 20 साल तक सरकार को नचाया था। लेकिन चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? वीरप्पन की लाश पर सिर्फ 3 गोलियों के निशान थे, एक माथे पर, एक छाती पर और एक गर्दन पर। यह कोई आम एनकाउंटर नहीं था, यह एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। वीरप्पन का अंत तो हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। क्या वीरप्पन वाकई एक पैदाइशी अपराधी था, या फिर हमारे सिस्टम की कमियों ने जंगलों के एक आम लड़के को भारत का सबसे खूंखार तस्कर बना दिया? सरकार और पुलिस के लिए वीरप्पन का अंत एक बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी मजार पर जुटने वाले लोगों की भीड़ यह बताती है कि कुछ कहानियां मौत के साथ खत्म नहीं होती। वीरप्पन मर गया, मगर उसका नाम आज भी दक्षिण भारत के जंगलों में एक किंवदंती की तरह गूंजता है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।